Hello everyone, class 6 heritage math exercise 8.5 question number 7th of B. Find x का वैल्यू फाइंड आउट करना है if 48 36 x are in proportion। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, यानी जब 3 टर्म्स दिए गए होते हैं तो जब भी उनमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 48 36 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब 3 टर्म्स दिए गए हों तो 3 टर्म्स दिए गए होते हैं तो मिड टर्म को डबल टाइम हम लिख लेते हैं। मिड टर्म कौन है? 36। तो 36 जो होगा डबल टाइम में सेकेंड टर्म के भी स्थान पे आएगा और थर्ड टर्म के भी स्थान पे आएगा, यानी मीन टर्म के रूप में मिड टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ए प्रोपोर्शन 48 और मिड टर्म क्या है? 36। तो सेकेंड एंड थर्ड आ जाएगा 36 प्रोपोर्शन 36, रेशियो क्या आ जाएगा? x। अब x किसके स्थान पे है? फोर्थ टर्म के स्थान पे है। और यहाँ पे x जो है वो एक्सट्रीम टर्म है, तो एट फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 48 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 36 इंटू 36। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 48 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 36 इंटू 36 बाई हो जाएगा 48। क्लियर है? अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये आप जान सकते हैं। किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 27, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर एट अ टाइम। किसी समय एक इलेक्ट्रिक पोल जिसकी प्रतिछाया 20 मीटर बनती है, प्रतिछाया मीन्स प्रतिबिंब। क्लियर है? व्हेन अ ट्री 6 मीटर्स हाई कास्ट, और जबकि एक पेड़ जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है उसकी प्रतिछाया जो होती है 8 मीटर लंबी बनती है, उसी समय फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। दो टर्म है, ये भी प्रोपोर्शन में ही है कि एक पोल है, एक बार और समझ लें, एक पोल है, पोल मीन्स होता है खंभा, एक पोल है, किसी विशेष समय पर उसकी प्रतिछाया 20 मीटर बनती है और उसी समय जबकि एक पेड़ की लंबाई जिसकी लंबाई 6 मीटर है और उसकी प्रतिछाया कितनी है? 8 मीटर बनती है। तो आपको फाइंड आउट करना है पोल की हाइट, कि पोल की हाइट कितनी है। पोल की हाइट को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे? एज ए प्रोपोर्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए सॉल्यूशन लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर। मान लेते हैं कि x मीटर है। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शन में क्या शो करेंगे? हाइट रेशियो शैडो, प्रोपोर्शन हाइट रेशियो शैडो। कभी भी केयर करिएगा, हाइट शैडो है तो यहाँ पर हाइट शैडो ही होना चाहिए, शैडो हाइट नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि जो रेशियोज बनते हैं वो सेम होने चाहिए, सेम यूनिट में आने चाहिए। हाइट शैडो है, हाइट शैडो आएगा। अब हाइट कितनी दी गई है खंबे की? कुछ नहीं दी गई, उसे ही आपको मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो उसको हमने x माना है तो x का वैल्यू लिखेंगे रेशियो। उसकी प्रतिछाया कितनी बन रही है? 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख सकते हैं। फिर हाइट पेड़ की दी गई है कितनी? 6 मीटर, रेशियो उसकी प्रतिछाया कितनी बन रही है? 8 मीटर। अब इसे हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं और एज ए फ्रैक्शन नहीं भी लिख सकते हैं तो जो फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 8 इंटू एक्स इंटू 8 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 6। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना तो 8 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 6 बाई हो जाएगा 8। 8 से अब रेड्यूस कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। x का वैल्यू आ जाएगा 5 3 जा 15 मीटर, यानी उस खंभे की लंबाई कितनी है? सो द हाइट ऑफ द पोल बी 15 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।